नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना हेल्थ केयर सेंटर में। मित्रों, काफ़ी समय बाद जो है मेरी अपने चैनल पे वापसी हुई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मित्रों, आज का सब्जेक्ट ये है कि आजकल हर घर में ये समस्या है कि लगभग अगर यदि घर में 10 सदस्य हों तो कम से कम 8 सदस्य जो है डायबिटीज़ से परेशान है, यानी उनको किसी न किसी रूप में जो है डायबिटीज़ हुआ है, शुगर हुआ है। तो ये सबसे अहम मुद्दा है और आज की चर्चा जो होगी या आज का जो भी वीडियो बनेगा वो इसी मुद्दे पे रहेगा कि व्यक्ति हम डायबिटीज़ से बचे कैसे हैं। पहली बात यह है कि यदि हमें डायबिटिक नहीं है तो डायबिटिक भविष्य में हो ना जाए उससे कैसे बचें, और यदि हम डायबिटिक हो चुके हैं तो उसको क्योर कैसे करें, यानी कंट्रोल कैसे करें। सबसे पहले ये बात है मित्रों कि आप एक बात नोट कर लें कि डायबिटीज़ एक कोई बीमारी नहीं है, ये जो है हमारी जीवन शैली का डिसऑर्डर है। यानी हम अपने जो भी जीवन शैली होती है उसको हम सही ढंग से नहीं मेंटेन कर पाते हैं, जिसके वजह से जो है लाइफ डिसऑर्डर हो जाता है और उसके कारण जो है हम डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि डायबिटीज़ है क्या। देखिए, हमारे शरीर में जो है एक अंग होता है जिसका नाम है पैनक्रियास, और पैनक्रियास का काम ये होता है कि वो जो है इंसुलिन उत्सर्जित करता है, और इंसुलिन जब उत्सर्जित करता है तो जो भी हम फूड लेते हैं चाहे चावल, दाल, रोटी, सब्जी, जिस किसी भी रूप में, तो हमारे अंदर शुगर जो है किसी न किसी रूप में जाती है, और वो शुगर जो है जाती है तो ब्लड में भी जाती है। तो पैनक्रियाज ये करता है कि पैनक्रियाज इंसुलिन उत्सर्जित करता है, और इंसुलिन जो है वो ब्लड में जो है शुगर की मात्रा को कंट्रोल करती है। अब आजकल हो क्या रहा है कि हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम ना तो ठीक से कोई भी भोजन ग्रहण कर पाते हैं, और ना तो जो है हम कोई एक्सरसाइज कर पाते हैं, ना तो मेडिटेशन, ना तो योगा, कुछ हम कर नहीं पाते हैं, जिसके वजह से होता यह है कि हमारी जीवन शैली जो है रफ़ हो गई है। इसके वजह से हमारा पैनक्रियाज इनएक्टिव हो जाता है, और जब पैनक्रियाज इनएक्टिव हो जाता है तो जिस मात्रा में उसको इंसुलिन बनाना चाहिए उस मात्रा में वो इंसुलिन बना नहीं पाता है, और जब इंसुलिन नहीं बना पाता है तो ब्लड में जो है शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो हम कहते हैं कि फला आदमी को डायबिटीज़ हो गया। तो दरअसल मित्रों, ये डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी जीवन शैली के बिगड़ने के वजह से ये उत्पन्न होता है। अब सबसे पहले बात यह है कि यदि हम डायबिटीज़ हमको हो गया है तो उसको कंट्रोल कैसे करें, मैनेज कैसे करें। देखिए, यदि हम डायबिटीज़ हमें हो गया है, यानी हम शुगर के पेशेंट हो गए हैं, तो सबसे पहले हमें ये चाहिए कि अपनी पाचन क्रिया को जो है हमें दुरुस्त रखना चाहिए, यानी जो भी हम लेते हैं भोजन वो हमें अच्छे से डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें जो है, देखिए, कोई भी अगर मनुष्य यदि डायबिटिक हो गया हो तो उसको जो है रात्रि भोजन, यानी जो हम शाम 5 बजे के बाद जो भी भोजन वगैरह लेते हैं उसको कम से कम लेना चाहिए, एकदम 9 के बराबर लेना चाहिए, ताकि जो है आप का पेट सुबह एकदम क्लियर हो, साफ़ हो, गैस ना बने, और आपके लीवर पर जो है एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। तो सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि डायबिटिक पेशेंट को जो है सुबह के समय उठते ही बासी मुँह गुनगुना पानी पीना चाहिए। मित्रों, गुनगुना पानी इसलिए पीना चाहिए कि हमारा लार जो है उसका पीएच जो है कास्टिक होता है, और वो जो है पेट में जो है पानी के साथ होके जाए, जिससे कि हमारे पेट में तमाम तरह के एसिड बनते हैं, तो हमारा जो है पेट का जो भी सिस्टम है वो सब न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इसके वजह लिए जो है हमें सुबह गुनगुना पानी पीना चाहिए। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को सुबह गुनगुना पानी पिए, और योग उसके लिए महत्वपूर्ण है मित्रों। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि योग उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो योग में कौन सा योग करना है उसको जो है आप देखे होंगे बहुत से न्यूज़ चैनलों पर, या योग बताया जाता है टेलीविज़न के माध्यम से। तो देखिए, सबसे प्रचलित जो योग है उसमें
आपको खाने के बाद वज्रासन करना चाहिए, और दूसरी चीज़ है कि कपालभाति और प्राणायाम करना चाहिए। तो आपका जो है शुगर लेवल मेंटेन रहेगा, आपको एक्स्ट्रा कोई एलोपैथिक दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बात और मैं बताता हूँ मित्रों कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोग तुरंत जो है घबरा के एलोपैथिक दवाएं लेना चालू कर देते हैं। मैं आपको यहाँ स्ट्रिक्टली सलाह देता हूँ कि आप कोई एलोपैथिक दवा का सेवन ना करें। आप योग करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, और जीवन शैली में, खान पान में जो है परहेज रखें, तो आपका शुगर लेवल मेंटेन होगा। एक और अहम बात मैं बताना चाहता हूँ मित्रों, चूँकि हमारे यहाँ जो भी चिकित्सा होती है इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर योग के माध्यम से होती है और आयुर्वेद के माध्यम से होती है। तो मैं आपको सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ कि हमारे बाएं हाथ के हथेली में जो है एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। देखिए मैं यहाँ वीडियो में दिखा रहा हूँ, जो मार्किंग किया गया है नीले कलर से, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। यानी ये तर्जनी अंगुली और मध्यमा अंगुली के जो है बीचों बीच नीचे की तरफ बनाया गया है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको रोज़ सुबह दोपहर शाम जब भी आप खाली हों, उसको कम से कम 20-20 बार जो है आपको वहाँ पे प्रेस करना है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये पॉइंट डायरेक्ट जो है आपके पैनक्रियाज से जुड़ा रहता है, पैनक्रियाज से अटैच रहता है, यानी जहाँ से इंसुलिन बनता है, और वो ये क्रिया जो है आपके पैनक्रियाज को एक्टिव करेगी। और जब पैनक्रियाज आपका एक्टिव हो जाएगा तो फिर वो जो पहले की भांति आपको इंसुलिन बनाने लगेगा। एक अहम बात मैं आपको एक और जानकारी देता हूँ कि हमारे यहाँ एक पौधा आता है जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, गुड़मार जिसको बोलते हैं, हिंदी में गुड़मार बोलते हैं उसको, और इंग्लिश नेम उसका जिम्निमा है। तो गुड़मार एक ऐसा पौधा होता है मित्रों कि यदि उसकी पत्ती को आप चबाते हैं तो उसके बाद जो है शुगर का इफ़ेक्ट आपके शरीर पे नहीं होगा। यानी आप सुबह और शाम खाली पेट आप चबाते हो हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदा रहेगा। मार्केट में वैसे तो गुड़मार के सप्लीमेंट भी उपलब्ध हैं, गुड़मार के टैबलेट भी उपलब्ध हैं, और यदि आपको मान लीजिए खोजने में दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आप गुड़मार का टैबलेट उपलब्ध करा सकते हैं, ले सकते हैं, या यदि आपको गुड़मार का पौधा मिल जाए तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, उसकी पत्तियों को यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो टैबलेट बनाया जाता है वो उनकी पत्तियों से ही बनाया जाता है। तो ये जो है गुड़मार का पौधा आपके ब्लड शुगर को जो है स्टेबल रखेगा, आपको बढ़ने घटने नहीं देगा। तो ये तो रही जिसको शुगर हो गया है उसको कैसे कंट्रोल करना है, इसके विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब ये बात आती है कि मान लीजिए जो युवा पीढ़ी है जिसको या कोई भी है, यहाँ युवा की ही खाली बात मैं नहीं करूँगा, तो जिसको शुगर नहीं है वो कैसे बचे कि इन फ्यूचर में उसको शुगर ना हो। तो देखिए सबसे अहम बात एक्सरसाइज करना है, जो भी मैंने प्राणायाम बताया है उसमें सूर्य नमस्कार हुआ, कपालभाति हुआ, अनुलोम विलोम हुआ, और उसको खाने के बाद जो है वज्रासन करना है, और फिर पवन मुक्तासन, ताकि उसका पेट सही रहे, लीवर सही रहे। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि उसको अपने डाइट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर का यूज करना है, यानी फाइबर फूड रहेगा तो पेट उसका जो है सही रहेगा, लीवर सही से काम करेगा। तो दूसरी बात ये है कि और जीवन शैली को अपने इस तरह रखना है कि तनाव ना ले, क्योंकि मित्रों जहाँ तक रिसर्च में पाया गया है कि यदि मनुष्य तनाव लेता है तो तनाव का सीधा इफेक्ट जो है उसके पाचन शैली पे होता है, और पाचन श्रेणी जब बिगड़ेगी तो पैनक्रियाज इनएक्टिव होगा, पैनक्रियाज इनएक्टिव होगा तो इंसुलिन बनना कम होगा, तो आप फिर डायबिटिक हो जाएंगे। और मित्रों देखिए डायबिटीज ऐसी बीमारी है कि इसका यदि आपके शरीर पे लंबे समय तक ये हावी रहती है तो आपको बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट डालेगी। सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट इसका ये होता है कि आपके किडनी पे ही साइड इफ़ेक्ट डालती है। दूसरा आँख पे, आपकी आँख की रोशनी कम होने लगेगी, दिखने कम लगेगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो हमें इन सब साइड इफ़ेक्टों से बचना है और अपने जीवन शैली को दुरुस्त रखना है। तो आज के बाद से मित्रों अपने मन में डायबिटीज़ के बारे में कोई भी भ्रम न रखिए। एकदम अगर कोई दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम उसका सलूशन आपको बताएंगे।
और अपनी जीवन शैली को दुरुस्त रखिए। जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो भी, जो नहीं हैं वो भी। तो ये मित्रों, यदि आप को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए, ताकि जो है मुझे उत्साह मिले और मैं हेल्थ रिलेटेड और एक्यूप्रेशर रिलेटेड वीडियो आपको अधिक से अधिक संख्या में बनाता रहूं, जिससे आपको लाभ मिलता रहे। धन्यवाद मित्रों।